गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मिस्टर ए के बाबा। और आज हम टेंस लर्निंग क्लास के नाम पर आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। इस वीडियो में क्या खास है मैं बताता हूँ आप लोगों को। इस वीडियो में क्या होगी कि आज आपको किसी भी हालत में टेंस सिखा करके ही मैं दम लूँगा, ये जान लो। आज का जो वीडियो है इसमें मैं किसी भी हालत में आप सभी को टेंस सिखाने का वादा करता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन एक चीज़ जान लेना मेरी यार, कि मेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं जब तक कि आप मेहनत ना करो, है कि नहीं। खुद में भी एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ सर मैं सीखना चाहता हूँ, तब मेरी जो ट्रिक्स हैं, जो बातें हैं, वैसे मैंने भी टेंस का बहुत सारे वीडियो अपलोड्स किया है ना। तो थोड़ा सा दिमाग दीजिएगा कि किस तरीके से आज का क्या हुआ, क्या सेशंस हैं, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के रखिए। ओके, चलिए रुकिए वीडियो। आइए देखो, ये बार बार मैं डायग्राम आप सबको बता रहा हूँ क्योंकि इसके बिना आप अधूरे हो, इसके बिना बिल्कुल अधूरे हो आप। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, एक बार मैं पैटर्न लिख दे रहा हूँ, बार बार मैं लिखता नहीं रहूँगा, है ना। थोड़ा सा माइंड सेटअप करके एक बार याद कर लो इसको किसी भी हालत में। मेरे दोस्त, मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे बार बार कि 1 से 2 महीना का समय बचा, बस 2 महीना भी नहीं बचा हुआ, सिर्फ 1 महीना आपके पास बचा हुआ है कि नहीं। तो इसको चाहे जैसे भी हो सके एकदम रट्टा मार लो, चाहे जो भी हो जाए। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसका भी 4 बेटा, इसका भी 4 बेटा और इसका भी 4 बेटा। सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट में या तो V1 यूज करेंगे या तो V2 यूज करेंगे, जैसे ही निगेटिव आ जाएगा डिड यूज कर लेंगे। ओके, फिर पास्ट में कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें V4 यूज करेंगे, है कि नहीं। वाज, वेयर यूज करेंगे। फिर परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में V3 यूज करेंगे और हैड यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4 यूज करेंगे और हैड बीन यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पास्ट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर फिनिश हो चुका है। फिर प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सिंपल में आ जाएगा, या तो V1 यूज करेंगे तो V5 यूज करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, V5 को बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, V5 को बनाने के लिए AS या ES यूज कीजिएगा। दिखा दे रहा है ना आप लोग को? नहीं दिखा दे रहा है? ये वाला नहीं दिखा दे रहा है? चलिए कोई नहीं। V5 अगर आपको बनाना है, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर V5 आपको बनाना है, ये ठीक है, V5 अगर बनाना है तो TS यूज कर लेना। TS का मतलब होता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम। ये है V5 अगर आ जाए ही, सी, इट, नेम। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ही, सी, इट, नेम, दिखा दे रहा है ना। अगर ही, सी, इट, नेम आ जाएगा तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 को यूज कर लेना है, ठीक है। जैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव आ जाएगा तो डू, डज आ जाएगा। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम यूज करते हैं तो वर्ब का चौथा रूप को यूज करेंगे और इज, एम, आर आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। प्रेजेंट पर जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा तो V3 का यूज कर लेना है। उसके बाद हैड, हैज और हैव का यूज कर लेना। ओके, और यही जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है तो V4 यूज करके हैज, हैव और प्लस में बीन यूज कर लेंगे। सिर्फ फ्यूचर का तो बड़ा टेंशन नहीं है, बहुत ही आराम से बन जाएगा। सिंपल में V1 यूज कर लेंगे, शैल या विल यूज कर लेंगे। वैसे ही कंटिन्यूअस में V4 यूज कर लेंगे, शैल विल के साथ बी यूज करेंगे। इसको बी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम बी बोलते हैं। ये वाला जो लिखा हुआ है, जो दिखा दे रहा है ना, ये सर्किल की जिसको दिखा दे रहा है। चलो, फिर आपका जो फ्यूचर परफेक्ट जो होता है उसमें V3 यूज करते हैं, शैल विल के साथ हैव यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ओके, फिर आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें V4 यूज करेंगे। अब V4 के साथ शैल विल और हैव रहने देंगे और विन यूज कर लेंगे, मतलब हैव भी हो जाएगा और विन साथ साथ में चलेगा। अब ये रहा मेरा जो भी होगा 2 मिनट 3 मिनट जो भी मैंने समय लिया, उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। अब स्ट्रक्चर के बाद मैं बताने वाला हूँ कि सबसे पहले हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। सर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बिहार बोर्ड को बच्चों को भैया, कि टेंस में प्रॉब्लम फंस जा रहे हैं आप लोग। नो प्रॉब्लम, आज मैं पूरा टेंस आज फिनिश करूँगा, चाहे जितनी भी लॉन्ग वीडियो जाए। ये ध्यान देना आप लोगों को कि मैं 2 इसका पार्ट बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं छोटा छोटा टेंस को बनाने के लिए बताऊंगा और सेकंड पार्ट में बताऊंगा बड़े बड़े सेंटेंस को आप कैसे तोड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज़, ये वाला चीज़ है जो एकदम रट्टा मार लेना यार। इसका जो भी ट्रिक हो, जैसा भी ट्रिक हो, इसका मैंने ट्रिक यही सेम टू सेम बनाया है। कैसे कैसे स्ट्रक्चर को सेटअप करेंगे, इसको घर में चार्ट पेपर बना के रखा कीजिए
और देखा कीजिए, है ना, जब भी खाना खा रहे हैं देख लें एक नज़र में। ओके, तो आइए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले आईडी जान लेना है। तो आईडी जो होता है वो ता, ती, ते, जो भी लगा हो मैं इत्यादि कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस मिल जाता है कि हिंदी वाक्य का जो अनुवाद है उसके पीछे ता, ती, ते लगा हुआ है, जैसे मैं इसका लगले एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। राम दौड़ता है, राम क्या करता है, राम दौड़ता है। तो देखो ना यार, ता है ना बाबू, ता है तो ताता तिथि आ जाएगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको बनाएंगे। ध्यान देना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब तक ये छोटा वाला बनाना सीख जाओगे तभी मैं आपको बड़ा वाला सिखाऊंगा। इसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सब कुछ मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। पहले ये छोटा वाला बनाना आप सीख जाइए, ठीक है। मैं कुछ इसमें वर्क भी दूंगा, प्लीज़ बना देना। ओके, आइए, राम दौड़ता है लिखा हुआ है, तो राम दौड़ता है। ओके, तो ता है लगा हुआ है, तो इसको हम बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले अफर्मेटिव का पैटर्न सेटअप कर लेना है। अफर्मेटिव का क्या बनेगा, निगेटिव का क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव का क्या बनेगा और WH वर्ड का क्या बनेगा। ओके, चलिए, बहुत सारे बच्चों ने जो मेरा नोट्स लिया होगा, है ना, उस नोट्स को, जब मैं वीडियो बता रहा हूँ ना, उस नोट्स को आप खोल के बैठे रहो। ओके, और नोट्स के हिसाब से इसको बनाना क्या करो, शुरू करो। जैसे मैं अभी वीडियो को पॉज करता हूँ और वो मैं नोट्स लाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपने पास अब नोट रख लिया हूँ, ठीक है ना, तो नोट्स खोल के रखा कीजिए। मैंने बड़ा ही सुंदर नोट्स बनाया है, सब कुछ लिखा हुआ है ना। फिलहाल यहाँ पे देखिएगा, अफर्मेटिव जो है मेरा भाई, तो अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बड़ा स्लोली पढ़ा रहा हूँ, आप खुद से स्ट्रक्चर एक बार सेटअप करते जाना है कि अफर्मेटिव का सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर क्या बनेगा। इसको देख करके भी सेटअप कीजिए माइंड में। सबसे पहले हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद देखो ये प्रेजेंट टेंस है। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद आपका या तो V1 यूज होगा या तो V5 यूज होगा, या तो V1 यूज करेंगे या तो V5 यूज करेंगे, प्लस उसके बाद फिर हो जाएगा अदर वर्ड। काम खत्म हो गया, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, आप सभी को मैंने बड़ा ही सुंदर स्ट्रक्चर वो दिया था, नोट्स दिया था, मैं अपने पास रखा हुआ हूँ। वहाँ पर पेज नंबर 2 में आप खोल के देखिएगा, सब कुछ लिखा हुआ है कि थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज करेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। आराम आराम से देखिएगा, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, जिनको नोट्स नहीं मिला हुआ है, जो बाहरी बच्चे हैं, वो अपना बुक खोल के रखेंगे और ये स्ट्रक्चर एक बार दिमाग में लिख लेंगे कहीं पर भी। और जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ ना बाबू, कॉपी पर धीरे धीरे बना के लिखो आप, ठीक है। अब इसी पर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ हूँ, राम दौड़ता है। अगर आप छोटा सेंटेंस बनाना सीख गए ना, तो आप बड़ा, बहुत सारे जो मैं टेस्ट लिया हूँ उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत गड़बड़ किए हैं। तो सेंटेंस को पहले सेटअप कर लेना है। पहले क्या कहता है, पहले क्या कहता है आपका, राम दौड़ता है। पहले बनाने के लिए बोलता है कि सब्जेक्ट को ले आओ, तो सब्जेक्ट कौन है मेरा भाई, है ना, सब्जेक्ट राम है, तो राम का मीनिंग राम होता है, ठीक है। वैसे ग्रामेटिकल रूप से राम का मीनिंग रामा होता है जी, ठीक है ना, लेकिन ट्रेडिशनल के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं इसलिए राम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सब्जेक्ट। फिर कहता है या तो V1 यूज करेंगे तो V5 यूज करेंगे, ठीक है। तो V1 यूज करेंगे, V5, तो पहले वर्ब पता होना चाहिए, रन है। रन जो होता है वो दौड़ना होता है, वो आपका हो जाता है वर्ब हो जाता है। तो अब V1 यूज करेंगे कि V5 यूज करेंगे, तो वहाँ पर लिखवाएं तो V5 किस में यूज करेंगे, तो TS में V5 यूज करेंगे। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, ही सी इट वन नेम के साथ हम थर्ड पर्सन का सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर में वो यूज है, V5 यूज करेंगे। V5 के लिए हम एस लगाएंगे या तो ES लगाएंगे। एस लगाने का नियम क्या है या ES लगाने का नियम क्या है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एस तब लगाएंगे जब कॉन्सोनेंट हो, ध्यान रखना, कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो एस लगा दीजिएगा, और जब वॉवेल हो जाएगा तब ES लगा दीजिएगा। इसका बेजोड़ वीडियो बनाया हुआ हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ट्रांसलेशन को कैसे बनाएं बस, और कोई कुछ यूज नहीं बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसको सेटअप करते हैं। तब V5 हो जाएगा तो रन्स हो जाएगा, RUNS, रन्स हो गया, ख़त्म। बताइए कहाँ पर क्या इसमें आप लोगों का जो अनुवाद मिला था, जो
टेंस का टेस्ट मिला था, जरा बोला ये तो है ना, जो टेंस का टेस्ट मिला था, मैं खेलने जाता हूँ, इसमें क्या है बाबू बताओ। जो पहला आपका मिला था स्ट्रक्चर, मतलब जो अनुवाद आप लोगों को मिला था टेस्ट में, बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाए। मैं खेलने जाता हूँ, यही था ना जी, दिखा दे रहा है ना। मैं खेलने जाता हूँ, राम दौड़ता है। यहाँ पर देखो तो जो मैं खेलने जाता हूँ ता हूँ है ना दोस्त। अब जब इतना छोटा सेंटेंस नहीं बना पाइएगा तब तो बड़ा सेंटेंस में और लुच्चा हो जाइएगा। तो थोड़ा सा सेंटेंस को अरेंज करना सीखिए। सबसे पहले क्या कहा था, सब्जेक्ट भैया, तो सब्जेक्ट मैं हो जाऊंगा। कितना आई एम का यूज किया बताइए, तो आई एम इसमें यूज होगा जी। कितना प्रॉब्लम में आप लोग हैं। मैं फुल दिखा दे रहा हूँ ना, मैं कटा हुआ हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो आई, फिर क्या कहता है V1 या V5, तो इसमें V1 यूज हो जाएगा। आई गो टू प्ले हो जाएगा, काम खत्म। क्या इसमें सेंटेंस था जी। अगला सेंटेंस कहता है कि तुम खेलने नहीं जाते हो। तो आइए निगेटिव का पैटर्न को सेटअप कर लेते हैं। निगेटिव का पैटर्न हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस, यहाँ के बाद V1 यूज होता है, V5 अफर्मेटिव तक चलेगा। अदर वर्ड, इसका अनुवाद है कि नहीं। जो बच्चा कोई भी हो, अगर मैं भी शिक्षक हूँ, अगर मैं भी मेहनत नहीं करूँगा तो मैं भी आगे बढ़ने वालों में से नहीं हूँ। कोई भी इंसान मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, मैं लिखता हूँ। इसी मैं बार बार कहता हूँ कि सेंटेंस जो आप वाक्य के लेते हो ना, उसी का हर चीज़ में यूज करते जाओ। क्यों नहीं ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कहता है कि राम, राम नहीं निगेटिव वाला है, राम नहीं दौड़ता है, राम नहीं दौड़ता है। पहले क्या कह रहा है जी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राम, तो राम लिखेंगे, है कि नहीं, लिखेंगे। राम डू या डज, तो आपको दिया हुआ था नोट्स में, अगर नहीं तो याद रखेंगे TS वाला में डज यूज करेंगे, बस खत्म हो गया। TS मैंने वहाँ पे लिखा हुआ, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ही सी इट नेम को TS बोलते हैं। तो राम डज, डू या डज यूज करेंगे, फिर नॉट तो नॉट यूज कर देंगे, फिर V1 तो दौड़ना हो जाएगा, जो V1 हो जाएगा। राम डज नॉट रन, हो गया, काम खत्म, है कि नहीं। इसी में मैंने आपको दूसरा नंबर पर दिया था कि तुम खेलने नहीं जाते हो, है कि नहीं। मैंने आपको जो टेस्ट वाला दिया था उसमें दिया हुआ था तुम खेलने नहीं जाते हो, है कि नहीं। तो कौन सा, नहीं दिखा दे रहा, ओके ठीक है। तुम खेलने नहीं जाते हो, ठीक है। ये वाला दिखा दे रहा ना यहाँ तक, ओके। देखो लिखा हुआ तुम खेलने नहीं जाते हो। जो मैं कुछ कुछ जो है वो मैं आप ही का जो टेस्ट लिया हूँ उसी का अनुवाद में बताते जा रहा हूँ कि तुम खेलने नहीं जाते हो। तो तुम खेलने नहीं जा, पहले तो जाते ते हो। सबसे पहले मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले सेंटेंस को पकड़ना सीखिए, मेमोराइज कीजिए कि कौन सा सेंटेंस है। ते हो, तता तिथि सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब भी आ जाए तता तिथि तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अनुवाद है आपका, ओके। तो तुम खेलने नहीं जाते होते हो, फिर आपका निगेटिव आ गया, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। स्ट्रक्चर खुद ब खुद माइंड में सेटअप हो जाएगा। पहले मैं जानता हूँ आप सभी की प्रॉब्लम एक के है, आपको हिंदी समझ ही में नहीं आ रही है कि सर कौन सा अनुवाद का हिंदी है, कैसे सेटअप करें, है कि नहीं। तो उसका टेक्निक आपके माइंड में खुद चलना चाहिए कि सर बोल रहे हैं ताता तिथि रहेगा तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, रहा रही रहेगा तो हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस, चुका है चुकी है हो जाएगा तब परफेक्ट टेंस, है कि नहीं। चुका रहा है चुकी रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, था थी
तो सिंपल पास्ट टेंस, रहा था रही थी तो पास्ट कंटिन्यू। ये खुद में एक मेमोराइज होना चाहिए, माइंड खुद सेटअप होना चाहिए। अगर उतना माइंड आपका तेज नहीं है, आप सेटअप नहीं कर पाते हैं, तो आइए मैं आपको यहाँ पर एक नया डायग्राम बना देता हूँ। याद रखिएगा, यहीं पर हम लिख देते हैं था थी था थे थी। ये हो गया पास्ट का, सिंपल पास्ट का पहचान। ओके, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि फिर प्रेजेंट वाले को कैसे दिखाएंगे। रुकिए, ठहरिए। आज इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को करने के लिए ही अबे किया हूँ, ठीक है ना। किसी हालत में मैं आपको सिखा देना चाहता हूँ। चलो, सिंपल पास्ट में एक और डिब्बा बनाते हैं। ओके, ठीक है ना, एक और डिब्बा में बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कैसे इसको कंप्लीट करेंगे जी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने समय बचाने के लिए सटासट लिख लिया। एक बार आप लोग बड़ा प्यार से देख लो, थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन वाली नहीं है, आराम से देख लेना है। पास्ट, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला प्रेजेंट का बॉडी है, ये वाला पास्ट का बॉडी है, और ये वाला फ्यूचर का। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा आपका कन्फ्यूजन और दूर कर दूँ। हो गया ना, कुछ ठीक हो गया। चलो देखो, ये वाला हो जाएगा जो पास्ट का हो गया, ये प्रेजेंट का हो गया, और ये वाला फ्यूचर का हो गया। आराम से पहले देखना है। पास्ट में V1 V2 यूज करेंगे, जो सेम टू सेम था, सब कुछ वही है। यहाँ पर एक चीज है कि सिंपल पास्ट में था थे थी मिलेगा तो फटक देना है उसको। ओके, सिंपल पास्ट में था थे थी रहेगा तो इसको उखाड़ देना है सिंपल पास्ट में। अगर प्रेजेंट में ता थे ती रहेगा तो इसमें मार देना है। फ्यूचर में गा गे गी रहेगा तो फ्यूचर में इसको उठा देना है। ओके, पहले मैं बार मैं इसको क्यों लिखा हूँ उसको पहले रीजन समझ लो। पहले आप हिंदी नहीं पकड़ पा रहे हो। हिंदी अगर पकड़ लिए तब नो प्रॉब्लम, तब समझ में आ जाएगा, तब स्ट्रक्चर भी हमको सेटअप करने आ जाएगा। पहले हिंदी पता ही नहीं चलता कि सर कौन सा टेंस है, यस या नो। सबसे पहले हिंदी को पकड़ना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर को आराम से देख लो, एक बार प्यार से देख लो। था थे थी रहेगा मेरा भाई तो सिंपल पास्ट में बना देना। सिंपल पास्ट में क्या यूज करते हैं वो देख लो, डिड और V1 V2 यूज करते हैं। ये छोड़ दो, सबसे पहले ध्यान देना है कि था थे थी रहेगा ना सर जी, तो सिंपल पास्ट में बना देंगे। अगर रहा रहेगा कंटिन्यू में तब पास्ट में बनाएंगे। कब? जब रहेगा रहा था। जब क्या रहेगा? रहा था रहेगा, है ना। रहा था रहेगा, रहा था, तो ये वाला पास्ट कंटिन्यूअस में है, क्योंकि कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, है ना। तो कंटिन्यू रहा था, है ना, और पास्ट में तो था आ गया तो रहा था हो गया। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। फिर पास्ट में परफेक्ट में कैसे रहेंगे तो चुका, है ना, मैं कर चुका था, है ना। ये हो जाएगा, सेंटेंस को आराम से समझना है, था हो जाएगा, कोई दिक्कत। चुका था आराम से। परफेक्ट में हो जाएगा चुका था, ठीक है। यानी चुका था रहेगा, तुमको बनाना है पास्ट परफेक्ट में, जिसमें वर्ब यूज होता है V3 और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड का यूज करते हैं। आराम से समझ आ गया। चुका था रहेगा तो पास्ट टेंस में बनाना है, चुका था रहेगा तो पास्ट टेंस में बनाना है, जिसका हेल्पिंग वर्ब हेड होता है और वर्ब का जो रूप होता है वो V3 यूज करते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। चलिए, अब फिर आपका आ जाएगा चुका रहा था, ठीक है। चुका रहा था, ठीक है। चुका रहा था, देखो नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यू का मतलब लगातार, परफेक्ट मतलब पूर्ण। हम परफेक्ट कब बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति पूर्ण होता है। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, लेकिन इसमें हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा टेंस जिसमें परफेक्ट भी हो और कंटिन्यू भी हो। तब परफेक्ट मतलब चुका और कंटिन्यू मन रहा और पास्ट है तो हो जाएगा था। तब जब चुका रहा था आ जाएगा तब हम उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में,
जिसमें हमको हैड बीन यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन यूज करना है और वर्ब का चौथा रूप यूज करना है। ओके जब वर्ब का चौथा रूप बनाने नहीं आता आपको तो नो प्रॉब्लम, वर्ब का चौथा रूप बनाने के लिए मीनिंग के पीछे आप आईएनजी जोड़ दोगे, वर्ब का चौथा रूप बन जाएगा। V3 कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसका वीडियो मैंने बड़ा अच्छा बना दिया हूँ, ध्यान से देख लेना। अगर दिमाग काम ना करे दोस्त तो चुपचाप से ईडी जोड़ दीजिएगा तो वर्ब का तीसरा रूप आपका बन जाएगा, लेकिन किस में नहीं जुड़ेगा वो देख लीजिएगा, वीडियो में बनाया हुआ है। मेरे आशा से आई होप है ना, मैं जो लिखा हूँ शायद समझ में आया हो, है कि नहीं। अगला आपका होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले दिमाग देना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी वाक्य जो रहेगा वो ताते ती पर अटकेगा। अगर आपका सेंटेंस मिलता है ताते ती तो समझना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर ताते ती रहेगा तो समझना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसको बनाने का तरीका है सिंपल में या तो हम V1 यूज करेंगे या तो V5 यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर निगेटिव आ जाएगा तो डू या डज यूज करेंगे। इसका पूरा विश्लेषण वीडियो में अपलोडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। TS रहेगा इन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा, ही सी इट नेम रहेगा तो हम लोग डज यूज करेंगे। ओके इस पर हम काम अभी नहीं करेंगे, फिलहाल हमको सेंटेंस को पकड़ना है। सबसे जरूरी आप लोगों की प्रॉब्लम हो रही है सेंटेंस को पकड़ने में, ठीक है। तो सेंटेंस को पकड़ने की कोशिश कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। मेरे में जितना हो सकता है, मैं जितना सिखा सकता हूँ, जिस तरीके से मैं सिखा सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करो। ओके अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले ताते ती रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ताते ती रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, उसको मैं हम बना देंगे V1 या V5, डू या डज निगेटिव में आ जाएगा। अगर रहा है लगा हुआ रहे, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये कंटिन्यू में आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस में है। रहा है हो जाएगा तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, रहा है हो जाएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा जाए तो इज एम आर लिखेंगे, किसमें इज किसमें एम किसमें आर, वो हम वीडियो में देख लेंगे। वैसे वीडियो इसका भी अपलोडेड है। V4 लगा देंगे तो आपका V4 बनाने के यहाँ पे नियम मैं बता रखा हूँ, आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है, चुका है। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है चुका है, चुकी है, ठीक है। चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, जिसमें चुका है लगा हुआ रहेगा। हेल्पिंग वर्ब देखा जाए तो हैज और हैव लगा हुआ रहेगा। हैज किस में यूज होता है तो मैं बता दिया हूँ कि हैजा 4 लोगों को पकड़ता है। हैज लगाने का ट्रिक देख लीजिएगा, हैजा 4 लोगों को पकड़ता है और वो पकड़ता है ही को, सी को, इट को और किसी एक नेम को। ध्यान रखना हैजा 4 लोगों को पकड़ता है, ही सी इट और 1 नेम, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, 4 लोगों को हैजा पकड़ता है, इसलिए हैज का प्रयोग सीख जाइएगा अपने आप में। ओके अब फिर हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब है, परफेक्ट मतलब चुका है, चुका, और कंटिन्यूअस का मतलब रहा है। इसका हो जाएगा है ना, चुका रहा है कि नहीं, या कर चुके हैं, ये सब ध्यान दीजिएगा। कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। रहा है लगा हुआ रहना बड़ा जरूरी होता है। फिर आपका आता है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस का सबसे पहले जो सिंपल में आ जाता है वो सिंपल में आपका गागेगी रहेगा। अगर सिंपल में रहेगा गागेगी रहेगा, है ना, हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं। इस तरीके से फ्यूचर का टेंस होता है वो सिंपल में हो जाता है गागेगी, तो V1 यूज कर लीजिएगा। शैल और विल यूज कर लेंगे। किसमें शैल यूज करेंगे, किसमें विल यूज करेंगे, वीडियो में अपलोडेड है। नहीं है अगर आपको आएगी तब भी मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। फिर आपका आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो कंटिन्यू का मतलब रहेगा, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू का मतलब हो जाएगा रहेगा, रहेगा, है कि नहीं। ऐसा मतलब कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यू में गागेगी लगा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं ध्यान देना है। V4 यूज हो जाएगा। शैल विल और थोड़ा सा एक मीनिंग बढ़ जाता है बी, फिर से शैल विल और थोड़ा सा मीनिंग बढ़ जाता है बी। ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का। फिर फ्यूचर परफेक्ट का हम जानते हैं तो इसमें हो जाएगा चुकेगा,
या चुकेगी, है कि नहीं, हो चुकेगा, हो चुकेंगे, पढ़ चुकेंगे, बढ़ चुकेंगे, जो भी हो जाएगा वो चुकेगा, चुकेगी हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जा रहा है इसमें। फिर वर्ब का तीसरा रूप ये यूज हो जाते हैं, और याद रखिएगा शैल विल, और इसमें बस हैव यूज हो जाएगा। हो सकता है कि इस बार सेंटेंस आपको इंग्लिश में दे देवे या हिंदी में आपको पूछ देवे। अगर हिंदी में दे देवे इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा अपना अपना। फिर से फ्यूचर परफेक्ट की जो पहचान होती है वो चुकेगा, चुकेगी से होता है, जिसका हेल्पिंग वर्ब शैल विल और हैव होता है। वर्ब की बात करें तो वर्ब का तीसरा रूप इसमें यूज किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है, फ्यूचर मानेगा आगेगी, परफेक्ट मतलब पूर्ण, और कंटिन्यू मतलब लगातार, है कि नहीं। तो हो जाएगा चुकिया रहेगा या चुकी रहेगी, ये सब ध्यान देना है। इसमें V4 यूज कर देंगे, शैल विल और हैव बीन इसके साथ हम यूज करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ इसको मत देखो, सबसे पहले सेंटेंस को पकड़ना सीखिए। था थे थी रहेगा तो सिंपल पास्ट में है, गा गे गी रहेगा तो फिर सिंपल फ्यूचर में है, ता ते ती रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट में है, इसी को इंडिफिनिट भी बोलते हैं। रहा था रहेगा तो पास्ट कंटिन्यू हो जाएगा, रहा है हो जाएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यू हो जाएगा, रहेगा हो जाएगा तो फ्यूचर कंटिन्यू हो जाएगा, है कि नहीं। चुका था हो जाएगा तो आपको पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, चुका है हो जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, चुकेगा हो जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। चुका रहा है हो जाएगा, चुका रहा था हो जाएगा तो पास्ट हो जाएगा, चुका रहा है हो जाएगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, चुका रहेगा हो जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। टेंस को पहले, स्ट्रक्चर को समझने से पहले आप हिंदी सेंटेंस को पकड़ना सीखिए। अगर हिंदी सेंटेंस आप पकड़ लेते हैं तो मैं आपको चैलेंज कर देता हूं कि आपको इसको बनाने का कोई भी रोकने वाला आपको नहीं है। सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर पकड़िए मेरे दोस्त, बड़ा बात नहीं है कि हम अनुवाद बनाने में गड़बड़ा जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। मैंने भी जब स्टार्टिंग इंग्लिश किया था तो मेरी भी बहुत वीक थी, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करते करते मैं भी यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, आप भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा के चलो, जो स्ट्रक्चर में लिखा हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। वो एक चार्ट पेपर आता है बड़ा सा, उसको में लिख करके आराम से रख लो। नया नया टॉपिक खुद देखिएगा, खुद बनाइएगा। अब जो भी सेंटेंस आपको आ जाएंगे, जैसे मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ, कोई बड़ा सा सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं, ओके। चलिए रुक जाइए, नहीं रोकना है। जैसे मैं एक सेंटेंस को लेता हूँ, देखो यहाँ पर, रोकिए, आइए। जैसे एक सेंटेंस को मैं लिखा हूं कि ट्रेन 5 घंटे से चल रही है। आराम से, मुझे ये सेंटेंस नहीं बनाने आती है, नो प्रॉब्लम। सेंटेंस को बनाने के लिए मैं नहीं कहता हूं, सबसे पहले टेंस को छांटो। कौन सा टेंस है दोस्त? ट्रेन 5 घंटे से चल रही है। देखो तो रही है, रही का मतलब कंटिन्यू हो गया, रही का मतलब कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यू हो गया। अब यहाँ पर है लिखा हुआ है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। दिमाग लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है भैया? तब V4 और EJMR यूज कर देंगे। ये दिमाग रखिएगा, सबसे पहले छांटना सीख जाइए। टेंस को अगर छांटना सीख गए तो मैं आपको चैलेंज कर देता हूं कि आप स्ट्रक्चर को सेटअप करने में कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ फिर से बता देता हूं कि जितना हो सके स्ट्रक्चर को रट्टा मारिए। हिंदी को इंग्लिश को, हिंदी को इंग्लिश को, इंग्लिश को हिंदी को, जैसे भी हो सके आप स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते जाइए। बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि था तिथि को पकड़ना है, गागा को पकड़ना है, था तिथि को पकड़ना है कि नहीं। ये सब सिंपल में आता है। था तिथि है तो आपका सिंपल पास्ट हो जाएगा, गागे की तो सिंपल फ्यूचर हो जाएगा, था तिथि है तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। सेंटेंस को दिमाग में रखिए, फिर नेक्स्ट दिमाग में रखना है कि यूज क्या क्या होता है। उसके बाद आप देखिएगा ये सेंटेंस जो मैं लिखा हूँ आप खुद बना पाओगे, नहीं तो देखो इसको बना के अपने घर पे, ठीक है। स्ट्रक्चर को याद कीजिएगा। मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास जो भी टाइम बचे हुए, आपके पास जो भी टाइम बचे हुए, अगर दोनों मिलकर सही सच में मेहनत करें तो शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आज ऑनलाइन देखना चाहते थे मुझे, मैं ऑनलाइन नहीं हो पा रहा हूँ। शायद 1000 व्यूवर्स या 1000 सब्सक्राइबर के बाद ही ऑनलाइन हो पाऊँगा, ठीक है। तो मैं बच्चों के खातिर निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप
सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं बच्चों को लाइव पढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो आज के सेशन को मैं यहीं पे आपका नमस्कार। मिस्टर AK बाबा आपको बहुत सारी दुआएं देता है कि आप अपने आप में मेहनत कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि आपको जीना खुद है, सेल्फ अकेले ही जीते रह जाओगे भाई। कि जो भी मेहनत मैं कर रहा हूं या जो मेहनत आप कर रहे हो वो सिर्फ आपका एक डायग्राम है। जितना सीखोगे उतना ही आगे लहरोगे, है कि नहीं। कोशिश करते रहिएगा। तो ये स्ट्रक्चर को मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको रट्टा मार लो, चाहे जो करना है वो करो, लेकिन घोंट जाओ यार। ठीक है, गुड नाइट। आई एम सो सॉरी कि मैं लाइव नहीं आ पाया आप लोगों के सामने। ठीक है, लेकिन बहुत जल्द मैं लाइव आ जाऊंगा। आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, है कि नहीं। थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए ताकि 1000 के बाद जैसे ही मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो मैं लाइव आना शुरू कर पाऊँ। ठीक है, तो आज के सेशन को मैं विराम करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कुराने में कोई पैसा नहीं लगता है मेरा दोस्त। बाय बाय।